नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बातें ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एमएससी का डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए ये बात है। अभी हाल ही फ़िलहाल में फर्स्ट ईयर का यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और एग्ज़ाम समाप्त हो जाने के बाद सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन चालू किया गया है। तो उसके लिए जो लास्ट डेट निर्धारित की गई है वो है हमारा 9 सितंबर 2022 तक इसका डेट को निर्धारित किया गया है, लास्ट डेट को निर्धारित किया गया है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि जो लोग अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं, जल्द से जल्द अपना एडमिशन ले लें। और हम आपको बताना ये चाहते थे, कुछ लड़कों ने ये सवाल पूछा था कि सर हमको सब्जेक्ट क्या क्या लें, इसके बारे में बताइए। तो आइए आपको हम बताते हैं। जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से हम सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक उसी ही तरह क्या किया गया है। इसमें 3 एग्ज़ाम देना है और 3 एग्ज़ाम देने के बाद एक प्रैक्टिकल करना है। तो 3 एग्ज़ाम हमारा क्या है, देखिए, पीजी स्टेट 109, पीजी स्टेट 110, पीजी स्टेट 111 और पीजी स्टेट 112 हमारा प्रैक्टिकल है। तो 3 एग्ज़ाम देकर इसका असाइनमेंट हम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक इसका प्रैक्टिकल देंगे। आपका पीजी स्टेट 109 डिसीजन थ्योरी ऑफ रीजन एनालिसिस, दूसरा है 110 में मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। फिर हमारा 111 है इकोनोमेट्रिक्स है। ये 4 क्रेडिट का होंगे। एक क्रेडिट हमारा 30 घंटे का होता, 30 पॉइंट का होता है हम लोग का। खैर उससे मतलब हमको नहीं है, मतलब देखिए साफ साफ आप लोगों को समझना ये है कि थर्ड सेमेस्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमारा सेकेंड सेमेस्टर था, जिस तरह से हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, ठीक उसी ही तरह ये भी क्या करना है हमको, उसी ही तरह से इसमें भी 3 एग्ज़ाम देना है और एक हमको प्रैक्टिकल देना है। एक हमको प्रैक्टिकल देना है। मतलब टोटल एग्ज़ाम इसमें भी 4 होंगे, जिस तरह सेकेंड में हुए थे और इस तरह फर्स्ट में हुए थे। तो इसमें बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आती है दिक्कत कहाँ बच्चों को, फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, थोड़ा सा अलग है और वो आपको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको क्या कर देगा, मार्क्स से बाहर कर देगा। बहुत कम आपको मार्क्स मिलेगा नहीं तो, अगर ग्रुप इधर उधर चूज करते हैं। देखिए फोर्थ सेमेस्टर में ये होता है कि आपके एक सब्जेक्ट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये है, यहाँ पर शो नहीं किया गया दोस्तों, लेकिन आपका ये जो 117 है, 18 है, 19 है, ठीक है ना। आप 13, 14, 15, ये जो 17 आपका इधर वाला है, कोड करें पेपर आपका जो पीजी स्टेट 113, 14, 15 और 16 जो ऑपरेशन रिसर्च है दोस्तों, ये ग्रुप से बाहर है, इसी में है। या जब आप फार्म को भरेंगे तो ये आपका दिखाएगा नहीं, इसमें कंपलसरी नहीं दिखाएगा, लेकिन ये इसमें चारों पेपर आपके यही हैं। और देखिए इसमें बाकी 2 ग्रुप होता है, एक फर्स्ट ग्रुप है और एक सेकेंड ग्रुप होता है। इन दोनों ग्रुपों में से कोई एक ग्रुप आपको चुनना होता है। यही दिक्कत हो जाता है कौन सा ग्रुप हम चुनें। अब देखिए समझदारी इसमें ये करनी है कि ग्रुप चूज करते वक्त हमें ध्यान देना है। देखिए दोस्तों आपको एक बार और बता दे रहे हैं कि पीजी स्टेट 113, 114, 15, 16 जब आप फार्म को ऑनलाइन करेंगे तो ये कंपलसरी पेपर के अंतर्गत आएंगे, ना कि ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत आएंगे। तो एक सब्जेक्ट इसमें यही बढ़ता है, जो बढ़ गया है क्या, 116 वाला ऑपरेशन रिसर्च। ये बिल्कुल अलग नहीं है, इसी में ग्रुप में भले दे दिया यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जब आप फार्म भरेंगे तो दिखाया जाएगा आपको क्या, कंपलसरी पेपर में आ जाएगा आपका। मतलब कि इसको देना ही देना, ये 4 पेपर तो आपको देना ही देना है। इस 4 का असाइनमेंट आपको लिखना है। उसके बाद से एक पेपर आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल।
और ये 17। देखिए तो हम तो कहेंगे यही कि आप ग्रुप फर्स्ट लीजिए, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट लेने में फ़ायदा यही आपको है कि 4 पेपर लिखने के बाद एक इसका प्रैक्टिकल होगा और आराम से हम लोग को इसमें अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा हम लोग को। लेकिन अगर यही आप ग्रुप बी लेते हैं यानी ग्रुप सेकेंड, तो इसमें आपको डिजिटेशन वर्क भी करना है और उसका वाइवा के लिए फाइल भी तैयारी करनी है, प्रोजेक्ट भी बनाना है, यानी कि DW और P भी करना है आपको। तो दिक्कत आपको हो जाएगा आगे चलकर। इसलिए आपको हम ये कहेंगे कि आप इसी को लीजिए, ग्रुप फर्स्ट को लीजिए, सबसे बेहतरीन रहेगा। समझना यही है कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है बदला है। 3 सब्जेक्ट का पेपर होगा और एक प्रैक्टिकल होगा और इन तीनों सब्जेक्टों का असाइनमेंट लिखना पड़ेगा और तीनों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल होता है जो कि वहाँ पर होता है आपके मान लीजिए रीजनल जो कार्यालय उसमें कहीं सेंटर बना दिया जाएगा, वहीं पर होगा। अब बस ये तो थर्ड सेमेस्टर था। और थर्ड सेमेस्टर के बाद फोर्थ सेमेस्टर का दोस्तों चूँकि फार्म एक ही बार दोनों को भर दिया जाता है, उसी के हिसाब से बुकें चली जाती हैं। तो फार्म भरते वक्त बहुत सावधानी आपको रखना है, क्योंकि बुक एक ही बार में चला आएगा और वही उसमें बस डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो फार्म भरते वक्त ये ध्यान दीजिएगा, फार्म को भरते वक्त एकदम बिल्कुल ध्यान देना आपको, इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि ये तो बिल्कुल वैसे है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में एक चीज़ का अलग है, इसमें 4 पेपर हो जाता है ना। ये 4 पेपर यही है, ये 4 पेपर यही है। 113 डेमोग्राफी, 114 सर्वेलर एनालिसिस एंड रिलेटिव थ्योरी है और इसका है 115 का एक्चुरियल स्टैटिक्स है, 116 का ऑपरेशन रिसर्च है। ये सब पेपर आपको कंपलसरी के अंतर्गत दिखाई देंगे। जब आप फार्म को फिलअप करेंगे ना तो उसमें ये पेपर कंपलसरी के रूप में लिख कर आएगा। आज जब आप फार्म भरने पर नीचे जब आएंगे तो उसमें 2 ग्रुप दिखाई देगा, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें से कोई एक चूज करने के लिए रहेगा, तो उसमें आप फर्स्ट ग्रुप चूज करिएगा। आप फर्स्ट ग्रुप में इसलिए कह रहे हैं कि 117 पेपर देना है, एक प्रैक्टिकल लिखना है, 118 का प्रैक्टिकल लिखना है ना। तो मैथमेटिकल एंड रियल एनालिसिस का आपको क्या करना है कि आपको पेपर देना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड ग्रुप चूज करते हैं तो आपको दिक्कत ये होगी कि DW करना पड़ेगा और PV करना पड़ेगा, वाइवा भी होगा वहाँ पर मौखिक रूप से। तो आप परेशान ज़्यादा हो जाएंगे। फाइल बनाएंगे, उसका नेट से कुछ कापियाँ निकलवाएंगे, उसका प्रिंट निकलवाएंगे, उसका लिखेंगे, मोटी सी फाइल बनाएंगे, वो जिसमें आप लोग को थोड़ा सा एक दिक्कत टाइप का हो जाएगा ना। तो बात यही है थी दोस्तों, आपको बताना था। आपने पूछा था कमेंट बॉक्स में हमसे, तो हमने उसका जवाब दिया। तो ठीक है, ले फिर कोई मतलब महत्वपूर्ण जानकारी अगर UPRT यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो पूछिएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।